हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BCAOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर जून 2026 के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कंप्यूटर जनरेशंस एंड एनालॉग vs डिजिटल वर्सेस डिजिटल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है? कंप्यूटर जनरेशन का मतलब है कंप्यूटर की डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस। हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी और स्पीड इम्प्रूव होती गई, इसे ही हम लोग कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। तो फोर्थ जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फोर्थ जनरेशन 1971 से स्टार्ट होकर अभी प्रेजेंट तक है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ, साइज़ छोटा हो गया, स्पीड बहुत फास्ट हुई, कॉस्ट कम हो गई कंप्यूटर की। एग्जांपल जैसे पीसी, लैपटॉप। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है? प्रेजेंट में भी है एंड फ्यूचर में भी होगा। तो इसमें क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, मशीन खुद डिसीजन ले सकती है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और रोबोटिक्स का यूज़ हुआ। एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी का यूज़ और स्मार्ट रोबोट्स का यूज़। ओके, जैसे एआई सिस्टम। सिक्स जनरेशन ये फ्यूचर में यूज़ होगा। इसमें क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ होगा, सुपर फास्ट प्रोसेसिंग होगी, नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एआई का यूज़ होगा। अभी रिसर्च चल रही है इस पर। ठीक है, अब हम लोग एनालॉग कंप्यूटर vs डिजिटल कंप्यूटर को समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मतलब कंटिन्यूस डेटा पर काम करता है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, और एग्जांपल क्या है? स्पीडोमीटर। और डिजिटल कंप्यूटर मतलब बाइनरी मतलब 0 और 1 लैंग्वेज पर काम करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जैसे एग्जांपल लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डिप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे डिप्रिसिएशन मतलब किसी एसेट की वैल्यू हर साल कम होना ही डिप्रिसिएशन कहलाता है। ये एक कॉमर्स का टर्म आ जाता है यहाँ पर, तो आर्ट्स स्टूडेंट को ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिप्रिसिएशन मतलब होता है जैसे कोई आप मोबाइल सामान परचेज़ किए हो 10,000 में, आप उसको परचेज़ कर लिए, और जब आप परचेज़ उसको कर लेते हो तो क्या उसकी वैल्यू हमेशा हर साल डाउन होती चली जाती है। ठीक है, समझ लीजिए आप उसको यूज़ किए हो 6 साल यूज़ कर लिए हो मोबाइल को, और हर साल उसकी वैल्यू क्या है? 1,000 डाउन होती जा रही है। तो ये 1,000 जो वैल्यू डाउन होती जा रही है उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? जैसे हर साल सेम डिप्रिसिएशन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है, जैसे 1,000 रुपया हर साल घटेगा, हर साल 1,000 रुपया घटेगा, तो ये हर साल वैल्यू जो सेम है 1,000। ठीक है, जैसे फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ओके, तो उसके बाद क्या कौन सा वैल्यू? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें हर साल रिमेनिंग वैल्यू पर डिप्रिसिएशन होता है, जैसे पहला साल ज़्यादा बाद में कम। मतलब जैसे आप 10,000 का मोबाइल लेकर आए हैं, तो उसमें बोला जा रहा है कि हर साल जो है उस पर 15% जो है हम लोगों का वैल्यू जो है डिमिनिशिंग होगा। मतलब हर साल 15% पर वैल्यू, जैसे 10,000 पर 15% वैल्यू आया, फिर जितना वैल्यू आएगा फिर उस पर नेक्स्ट ईयर फिर वो रिमेनिंग वैल्यू पर फिर 15%। तो इस तरह से हर साल क्या है आप लोगों का उसमें डिमिनिशिंग होता जा रहा है। तो इसको ये क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू पर डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए वैल्यू हर साल कम होते जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? स्टेट लाइन, एक मिनट, हाँ, स्टेट लाइन एंड सेम अमाउंट, और डिमिनिशिंग बैलेंस एंड हर साल अमाउंट चेंज होता है। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपाइलर vs इंटरप्रेटर। कंपाइलर
कंपाइलर में क्या है, पूरा प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर फास्ट एग्जीक्यूशन है, एरर्स बाद में दिखाता है। और इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, स्लो होता है, एरर तुरंत बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का एंड्रॉयड ओएस vs विंडोज़ ओएस। ठीक है, एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड में मोबाइल फ़ोन्स के लिए यूज़ होता है, एंड्रॉयड टच स्क्रीन होता है, गूगल डेवलप करता है। और विंडोज़ क्या है, कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए माइक्रोसॉफ्ट इसको डेवलप करता है, कीबोर्ड और माउस यूज़ होता है। ठीक है, ये टच स्क्रीन नहीं होता है। एंड्रॉयड हम लोगों का गूगल करता है और विंडोज़ हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप एंड वर्सेस पार्टनरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, सिर्फ एक ओनर होता है इसमें, और प्रॉफिट और लॉस उस सोल प्रोप्राइटरशिप का ही होता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप में क्या है, दो या ज़्यादा ओनर्स होंगे, प्रॉफिट और लॉस सब में डिवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, जब बिजनेस का सिर्फ एक ओनर होता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। एग्जांपल, राहुल ने एक स्टेशनरी शॉप खोली, उसका ओनर सिर्फ राहुल है, प्रॉफिट भी राहुल का होगा, लॉस भी राहुल का होगा। इसके फीचर्स क्या है, एक ओनर होता है, इजी टू स्टार्ट होता है, डिसीजन जल्दी हो जाता है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी होती है। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे राहुल और अमन मिलकर गारमेंट शॉप खोलते हैं, दोनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों में डिवाइड होगा। फीचर्स क्या है, दो और मोर ओनर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड होती है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं DSSS वर्सेस MIS। DSSS मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSSS एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो मैनेजर्स को इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये डेटा का एनालिसिस करता है। ठीक है, एग्जांपल, एक कंपनी डिसाइड करना चाहती है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं, DSSS सेल्स डेटा और मार्केट एनालिसिस देगा, मैनेजर उसके बेसिस पर डिसीजन लेगा। ठीक है, MIS क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS मैनेजमेंट को डेली रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये रूटीन वर्क में हेल्प करता है। और एग्जांपल, जैसे डेली सेल्स रिपोर्ट देना, अटेंडेंस रिपोर्ट देना, मंथली इनकम रिपोर्ट देना, ये सब MIS जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है नेफ्ट वर्सेस RTGS। दोनों ही बैंक से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं। ठीक है, नेफ्ट क्या है, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। नेफ्ट से आप स्मॉल और मीडियम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है। जैसे एग्जांपल, आप दोस्त को 5,000 भेजना चाहते हैं, नेफ्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है, स्मॉल ट्रांजैक्शन होते हैं, सेव होते हैं और 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। RTGS क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का यूज़ लार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए होता है, इसमें ट्रांजैक्शन रियल टाइम में सेटल होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी दूसरी कंपनी को 10 लाख ट्रांसफ़र करती है, RTGS बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, फीचर्स क्या है, लार्ज अमाउंट, इंस्टेंट ट्रांसफ़र, रियल टाइम सेटलमेंट। डिफरेंस ये दोनों का, वैसे नेफ्ट क्या है, स्मॉल एंड मीडियम पेमेंट होता है, RTGS लार्ज पेमेंट होता है। नेफ्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है और RTGS रियल टाइम ट्रांसफ़र है। ये नेफ्ट कॉमन ट्रांजैक्शन है और ये RTGS हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का रोल ऑफ यूट्यूब इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड गूगल एडसेंस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि DPR होता क्या है। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, गारमेंट्स शॉप, कोचिंग सेंटर, बेकरी। ठीक है, बिज़नेस शुरू करने से पहले हम पता होना चाहिए हमें कितना पैसा लगेगा बिज़नेस ओपन करने में, प्रॉफिट होगा या लॉस, कस्टमर मिलेंगे या नहीं, रिस्क कितना है। ठीक है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग जिस रिपोर्ट में लिखी जाती है उसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR कहते हैं। DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस की कंप्लीट प्लानिंग और इंफॉर्मेशन होती है। ये रिपोर्ट बैंक, इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीआर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा और कैसे चलेगा ये प्लान बनाना। एग्जांपल, अगर बेकरी खोलनी है तो शॉप कहाँ होगी, कितने वर्कर्स होंगे, कितने मशीन्स लगेंगी, सब प्लानिंग डीपीआर में होती है। सेकंड है क्या, उसका कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना, बिजनेस शुरू करने में कितना पैसा लगेगा। एग्जांपल, शॉप रेंट 20,000, मशीन 2 लाख, फर्नीचर 50,000, टोटल कॉस्ट 2,70,000। ठीक है, ये सब डीपीआर में लिखा जाता है। थर्ड नंबर, प्रॉफिट एस्टिमेट करना, बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एग्जांपल, मंथली सेल्स 3 लाख, मंथली एक्सपेंसेस 2,20,000, प्रॉफिट 80,000। ठीक है। फोर्थ नंबर, बैंक लोन लेना, बैंक लोन देने से पहले डीपीआर देखते हैं, अगर रिपोर्ट अच्छी हो तो लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5 नंबर में, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, अगर किसी इन्वेस्टर को बिजनेस में पैसा लगाना है तो वो पहले डीपीआर देखेगा, उसे पता चलेगा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ डीपीआर, अब क्वेश्चन आता है डीपीआर में क्या क्या होता है। जैसे इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट नंबर में, बिजनेस किस बारे में है। एग्जांपल, वी आर ओपनिंग अ बेकरी। सेकंड में ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का गोल क्या है, जैसे प्रॉफिट कमाना, एम्प्लॉयमेंट देना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। थर्ड नंबर में मार्केट एनालिसिस, मार्केट में डिमांड कितनी है, कंपटीटर्स कौन है, कस्टमर कौन है। एग्जांपल, बेकरी के आसपास स्कूल्स और ऑफिसेज हैं, डिमांड अच्छी मिलेगी। ठीक है। जैसे 4 नंबर में टेक्निकल डिटेल्स, मशीन बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट, वर्कर्स, रॉ मटेरियल। 5 नंबर में फाइनेंशियल प्लान, कितने इन्वेस्टमेंट लगेगा, मतलब कितने लोन चाहिए, कितने प्रॉफिट होगा। रिस्क एनालिसिस, मतलब बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल, कंपटीशन हो सकता है, ज़्यादा लॉस हो सकती है, प्राइस इंक्रीज हो सकता है। कंक्लूजन क्या है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, फाइनल डिसीजन इसी में दिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों का रोल ऑफ यूट्यूब इन बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। आज के टाइम में यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बिजनेस को ग्रो करने का भी बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। बिलियंस ऑफ लोग रोज़ यूट्यूब यूज़ करते हैं, इसीलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रमोट करती है। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब है बिजनेस को ग्रो करना, जैसे सेल्स बढ़ाना, कस्टमर बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, ब्रांड को फेमस बनाना। यूट्यूब बिजनेस को कैसे हेल्प करता है, जैसे प्रोडक्ट प्रमोशन करके कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाती है। एग्जांपल, मोबाइल कंपनी न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, लोग वीडियो देखकर प्रोडक्ट के बारे में जान गए। ब्रांड अवेयरनेस होता है, जितने ज़्यादा लोग बिजनेस को जानेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। जैसे अमूल, मामा अर्थ, पोर्ट, ये सब यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। कस्टमर ट्रस्ट, जब कंपनी प्रोडक्ट को डेमो दिखाती है लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे कुकिंग मशीन, वीडियो में मशीन यूज़ करके दिखाना, कस्टमर को भरोसा हो गया। वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, टीवी एडवर्टीजमेंट सिर्फ कुछ लोग देखते हैं, लेकिन यूट्यूब दुनिया भर में देखा जाता है, इसलिए बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। लो कॉस्ट मार्केटिंग, टीवी एडवर्टीजमेंट बहुत महंगा होता है, यूट्यूब पर कम पैसों में प्रमोशन हो सकता है, स्मॉल बिजनेस भी मार्केटिंग कर सकता है। सेल्स इंक्रीज, जब लोग वीडियो देखते हैं, प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, इससे सेल्स बढ़ जाती है। एडवांटेजेस ऑफ यूट्यूब फॉर बिजनेस, फ्री प्रमोशन, ग्लोबल ऑडियंस, कस्टमर एंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस, सेल्स इंक्रीज, इजी मार्केटिंग। ठीक है। अब देखते हैं गूगल एडसेंस। इंट्रोडक्शन के अब सवाल आता है यूट्यूबर्स पैसे कैसे कमाते हैं, आंसर है गूगल एडसेंस। ठीक है। गूगल एडसेंस गूगल का एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है, ये यूट्यूब क्रिएटर्स और वेबसाइट ओनर्स को एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अर्निंग करने का मौका देता है। गूगल एडसेंस एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है जो एड्स दिखाकर क्रिएटर्स को रेवेन्यू देता है। ठीक है। गूगल एडसेंस कैसे काम करता है, स्टेप 1 आप यूट्यूब चैनल बनाते हो, स्टेप 2 वीडियोस अपलोड करते हो, स्टेप 3 यूट्यूब मोनेटाइजेशन के रूल्स कंप्लीट करते हो, स्टेप 4 चैनल गूगल एडसेंस से कनेक्ट होता है, स्टेप 5 वीडियो पर एडवर्टीजमेंट आती है, स्टेप 6 एड्स देखने या क्लिक होने पर क्रिएटर को अर्निंग होती है। ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कंप्यूटर जनरेशन की वीडियो अपलोड की, वीडियो पर एड्स आई, 1000 लोगों ने वीडियो देखी, एडवर्टाइजर ने गूगल को पैसा दिया, गूगल उस अर्निंग का एक हिस्सा क्रिएटर को दे देता है, इसी को एडसेंस रेवेन्यू कहते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ गूगल एडसेंस, एक नंबर पैसिव इनकम, एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद भी अर्निंग होती रहती है। 2 नंबर ग्लोबल अर्निंग्स, दुनिया के किसी भी कंट्री के व्यूवर्स से अर्निंग हो सकती है। 3 नंबर ऑटोमेटिक पेमेंट, गूगल मंथली पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है जब पेमेंट थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है। 4 नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स, स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स, बैनर एड्स, डिस्प्ले एड्स, हर टाइप की एड से अर्निंग हो सकती है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब वर्सेस गूगल एडसेंस। यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल एडसेंस एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है। यूट्यूब वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब पर और गूगल एडसेंस एड्स दिखाए जाते हैं। यूट्यूब पर ऑडियंस मिलती है, गूगल एडसेंस पर रेवेन्यू जनरेट होता है। यूट्यूब पर बिजनेस प्रमोशन होता है, गूगल एडसेंस पर क्रिएटर अर्निंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है 5 नंबर, प्लास्टिक मनी। ठीक है। प्लास्टिक मनी क्या होता है? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी क्या होता है? पहले के टाइम में लोग सिर्फ कैश से पेमेंट करते थे, लेकिन आजकल लोग पॉकेट्स में ज़्यादा कैश लेकर नहीं चलते, वो कार्ड या डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं। प्लास्टिक से बने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी ऐसे पेमेंट कार्ड्स होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं और कैश की जगह पेमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, प्रीपेड कार्ड। ठीक है। प्लास्टिक मनी कैसे काम करता है? एग्जाम्पल, आप शॉपिंग मॉल गए, बिल हुआ 2500, कैश लेने की जगह आप डेबिट कार्ड स्वीप करते हैं। बैंक आपके अकाउंट से 2500 शॉप के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, यही प्लास्टिक मनी का यूज़ होता है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक मनी, 1 नंबर कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं, पॉकेट में ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं। सेकंड नंबर सेव, अगर कैश खो जाए तो पैसे वापस मिलना मुश्किल है, लेकिन कार्ड खो जाए तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। थर्ड नंबर फास्ट पेमेंट, सिर्फ स्विप या टैप करके पेमेंट हो जाती है। 4 नंबर ऑनलाइन शॉपिंग, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। 5 नंबर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हर ट्रांजैक्शन बैंक सेटलमेंट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? कार्ड लॉस्ट हो सकता है, इंटरनेट या मशीन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, फ्रॉड का रिस्क होता है अगर OTP या पिन शेयर कर दिया जाए तो। एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडॉप्शन ऑफ प्लास्टिक मनी। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन राइट नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी वॉइस को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर उस सबके, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। प्लास्टिक मनी इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि कन्वीनियंस मतलब आसानी, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी, कैश से ज़्यादा सेव है। ठीक है। कार्ड ब्लॉक भी किया जा सकता है। फास्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट कुछ सेकंड्स में हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग की वजह से कार्ड का यूज़ बहुत बढ़ गया। ठीक है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ATM मशीन और इंटरनेट बैंकिंग के डेवलपमेंट से प्लास्टिक मनी का यूज़ बढ़ा। गवर्नमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू डिजिटल पेमेंट को इंकरेज किया। ठीक है। ई पेमेंट मेथड्स, ई पेमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करना ही ई पेमेंट कहलाता है, कैश की ज़रूरत नहीं होती। UPI जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया के सबसे पॉपुलर पेमेंट मेथड्स है, जैसे एग्जांपल गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। ठीक है। उसके बाद नेट बैंकिंग, बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट करना। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉलेज फीस करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्विप या ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ होता है। एग्जांपल रेस्टोरेंट में बिल पेमेंट करना। मोबाइल वॉलेट, वॉलेट ऐप में पैसे ऐड करके पेमेंट करना। एग्जांपल पेटीएम वॉलेट, अमेज़ॉन पे वॉलेट। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ई पेमेंट, फास्ट होता है, सेव होता है, 24 आवर्स रहता है, कैश की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है लोन सेटलमेंट। लोन क्या होता है? जब हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं उसे लोन कहते हैं।
बैंक हमें पैसे देता है हमें, हम ईएमआई के थ्रू धीरे धीरे वापस करते हैं। ठीक है, लोन स्टेटमेंट क्या होता है, सॉरी सेटलमेंट मैंने कह दिया, यहाँ पर स्टेटमेंट है। ओके, लोन स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लोन की सारी डिटेल्स होती है, ये बैंक प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट्स ऑफ लोन स्टेटमेंट, लोन अमाउंट, कितना लोन दिया गया है, एग्जांपल 5 लाख। इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जैसे एग्जांपल 9%। ईएमआई, हर मंथ कितना पेमेंट करना है। लोन टेन्योर, लोन कितने साल में कंप्लीट होगा, एग्जांपल 5 इयर्स। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अभी कितना लोन बाकी है। 6 नंबर, पेमेंट हिस्ट्री, अब तक कितनी ईएमआई पे हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का लीज स्टेटमेंट। लीज स्टेटमेंट क्या होता है, लीज का मतलब है किसी एसेट को खरीदना नहीं बल्कि रेंट पर यूज़ करना। एग्जांपल, एक कंपनी ऑफिस रेंट पर लेती है, वो ओनर नहीं बनती, सिर्फ रेंट देती है। लीज स्टेटमेंट में रेंट और लीज की सारी डिटेल्स होती है। कंपोनेंट्स ऑफ लीज स्टेटमेंट, एसेट नेम, कौन सी प्रॉपर्टी या मशीन लीज पर ली गई है। लीज अमाउंट, टोटल लीज वैल्यू क्या होगी। मंथली रेंट, हर मंथ में कितना रेंट देना है। लीज पीरियड, कितने साल के लिए लीज ली गई है। बैलेंस पेमेंट, कितने पेमेंट बाकी हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, लोन स्टेटमेंट लोन की डिटेल्स होती है, लीज स्टेटमेंट में रेंट लीज की डिटेल्स होती है। लोन स्टेटमेंट में बैंक से पैसे लिए जाते हैं, लीज स्टेटमेंट में एसेट रेंट पर दिया जाता है। लोन स्टेटमेंट में ईएमआई पे होती है, इसमें लीज रेंट पे होता है। लोन स्टेटमेंट में लोन ख़त्म होने पर एसेट ओनर बन सकते हैं, लोन के पर्पस पर डिपेंड करता है। लीज स्टेटमेंट, लीज में ओनरशिप जनरली लेसर के पास रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये हम लोग पढ़ लिए ना, कंपोनेंट्स ऑफ अ लोन स्टेटमेंट। सॉरी मैं स्क्रॉल नहीं की, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज़ इसे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर डेटा और रिसोर्सेज जैसे फाइल्स, प्रिंटर, इंटरनेट शेयर करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन क्या होगी, कंप्यूटर नेटवर्क दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स का कनेक्शन है जिसके थ्रू डेटा और रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। जैसे स्कूल के कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर्स हैं, एक ही प्रिंटर और इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क 4 मेन टाइप्स के होते हैं। एक है पैन, लैन, मैन, वैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, ये एक ही पर्सन के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल, मोबाइल सिर्फ एक ही, मतलब मोबाइल क्या ब्लूटूथ एयरबड से कनेक्ट होगा, मोबाइल स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो सकता है, लैपटॉप वायरलेस माउस यूज़ हो सकता है, सब एक ही पर्सन यूज़ करता है। ठीक है, फीचर्स क्या है, रंगे बहुत कम, लगभग 10 मीटर होती है, रेंज बहुत कम होती है, ब्लूटूथ या यूएसबी का यूज़ होता है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन एक छोटे एरिया में यूज़ होता है। एग्जांपल, स्कूल में, ऑफिसेज में, कंप्यूटर लैब में, होम वाईफाई। ठीक है, फीचर्स हाई स्पीड, कम एरिया कवर करता है, कॉस्ट कम होती है। ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन एक पूरे सिटी को कनेक्ट करता है, ये लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। जैसे एक सिटी के सभी बैंक ब्रांचेस या यूनिवर्सिटी कैंपसेस का नेटवर्क। फीचर्स सिटी लेवल नेटवर्क, हाई स्पीड, लार्ज कवरेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ये अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल, इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है, अगर इंडिया के कंप्यूटर अमेरिका के कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तो ये वैन हो। ठीक है, फीचर्स बहुत बड़ा एरिया, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इंटरनेट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। पैन क्या है, एक पर्सन एरिया कवर करता है, जैसे एग्जांपल ब्लूटूथ। लैन क्या है, इसको लाइक
जैसे लैन क्या है, स्कूल या ऑफिस में यूज़ होता है, एरिया कवर करता है, जैसे कंप्यूटर लैब। मैन क्या है, सिटी में होता है, जैसे सिटी नेटवर्क। वैन क्या है, कंट्री या वर्ल्ड में होता है, जैसे इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनक्स, मैक ओएस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जॉब्स को एक ग्रुप बैच में प्रोसेस किया जाता है, यूज़र को वेट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स। सेकंड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे यूज़र्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर हर यूज़र को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, एग्जांपल यूनिवर्सिटी सर्वर। 3 नंबर में है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही कंप्यूटर को एक ही टाइम पर कई यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं, एग्जांपल लिनक्स सर्वर। 4 नंबर में है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तुरंत रिस्पांस देता है, डिले बिल्कुल नहीं होता, एग्जांपल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल मशीन्स, रोबोट। 5th नंबर में है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कई कंप्यूटर्स मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोपियन यूनियन का एक लॉ है। GDPR क्या है? आजकल हम वेबसाइट और ऐप्स पर अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस देते हैं, ये सब पर्सनल डेटा है। GDPR ये इंश्योर करता है कि कंपनीज यूज़र का पर्सनल डेटा सेफली रखें या और बिना परमिशन के मिसयूज़ ना करें। GDPR एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जो यूज़र्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर और प्राइवेट रखता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ GDPR पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव रहे। सेकेंड है प्राइवेसी को मेंटेन करना, कंपनी बिना परमिशन डेटा शेयर ना करें। थर्ड डेटा मिसयूज़ को रोकना, फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाना। एग्जांपल, अगर कोई शॉपिंग वेबसाइट आपसे ईमेल लेती है तो GDPR के रूल्स के हिसाब से उसे बताना होगा कि वो ईमेल किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। ठीक है, फोर्थ है कैप्चा कोड। कैप्चा क्या होता है? कभी वेबसाइट लॉगिन करते वक्त आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट और ट्रैफिक लाइट्स, टाइप दिस ट्रैफिक लेटर्स, टाइप दिस लेटर्स, आई एम नॉट अ रोबोट। यही कैप्चा है। कैप्चा एक सिक्योरिटी टेस्ट है जो ये चेक करता है कि वेबसाइट यूज़ करने वाला इंसान है या रोबोट। पर्पज़ ऑफ कैप्चा, रोबोट को रोकना, जैसे फेक बोट्स वेबसाइट पर अटैक ना कर सकें। स्पैम से बचना, फेक अकाउंट और स्पैम कमेंट्स को रोकता है। सिक्योरिटी इम्प्रूव करना, वेबसाइट और यूज़र्स की सेफ्टी बढ़ाता है। एग्जांपल, आप जीमेल अकाउंट बनाते हो, गूगल पहले कैप्चा सॉल्व करवाता है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। हाँ, इंटरनेट सिर्फ ब्राउजिंग के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे 1 नंबर ईमेल के थ्रू मैसेज भेजना और रिसीव करना, एग्जांपल जीमेल, आउटलुक, याहू मेल। वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउज़र्स के थ्रू वेबसाइट देखना, एग्जांपल गूगल, विकीपीडिया, न्यूज़ वेबसाइट्स। ओके, थर्ड है वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट के थ्रू फेस टू फेस बात करना, एग्जांपल गूगल मीट, जूम, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल। फोर्थ है ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट से बैंकिंग का काम करना, एग्जांपल मनी ट्रांसफ़र, बैलेंस चेक, बिल पेमेंट। फिफ्थ है ई कॉमर्स, इंटरनेट पर शॉपिंग करना, एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। सिक्स्थ है क्लाउड स्टोरेज, फाइल्स को इंटरनेट पर स्टोर करना, एग्जांपल गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। 7 है सोशल मीडिया, लोगों से कनेक्ट होना और कंटेंट शेयर करना, एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, फास्ट कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, बिजनेस प्रमोशन। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बता दिए हैं करके, सबका रीड आउट कीजिए इसको।
करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है। ऑथराइजेशन बेस ऑथेंटिकेशन, ये तो ऑथेंटिकेशन क्या है, वेरीफाइज यूज़र आइडेंटिटी करता है, और ऑथराइजेशन क्या है, गिव्स एक्सेस परमिशन देता है। जैसे ऑथेंटिकेशन में आता है ना आपका पासवर्ड, इसमें एक्सेस टू फाइल्स। मेल मर्ज, व्हाट इज़ मेल मर्ज? मेल मर्ज क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है दैट क्रिएट्स मेनी पर्सनलाइज्ड लेटर्स, ईमेल्स, लेबल्स और certificate using one document and a data source. Components of mail merge: main document, a common letter of or document, data source, merge fields, merge document, ठीक है। why is data source required? ये a data source stores the information of all recipients. It automatically inserts the correct details into each document, saving time and reducing mistake. ठीक है। तो मेल मर्ज क्या होता है? जब एक ही लेटर बहुत लोगों को अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ भेजना हो, उसे हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। एज एग्जांपल इनविटेशन लेटर। कंपोनेंट्स क्या है इसके? मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स। डेटा सोर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें सभी रेसिपिएंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। इससे डेटा के पर्सनलाइज्ड लेटर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 बताता है बिजनेस कितने फाइनल प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला भी यहाँ पर मैंने दे दिया आप लोगों को। सेकेंड है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 बताता है सेलिंग से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर उसका मिसयूज़ करना। एग्जांपल आधार, एटीएम पासवर्ड या ओटीपी का मिसयूज़ करना। सेकंड है ई वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट जिसमें ऑनलाइन पैसे स्टोर होते हैं। एग्जांपल फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल होता है। एग्जांपल लिनक्स, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फंक्शंस वर्सेस फार्मूला। फार्मूला क्या है? यूज़र खुद लिखता है। एग्जांपल A1 + B1। एक फंक्शंस एक्सेल का बिल्ट इन फार्मूला होता है। एग्जांपल सम ब्रैकेट में A1:A10, ठीक है। फार्मूला वर्सेस एरे फार्मूला। फार्मूला क्या है? एक सेल का रिजल्ट देता है। एरे फार्मूला क्या है? एक साथ मल्टीपल सेल्स पर कैलकुलेशन करता है। उसके बाद क्या है? एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेस क्या है? कॉपी करने पर चेंज हो जाता है। एग्जांपल A1। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? कॉपी करने पर चेंज नहीं होता है। एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एब्सोल्यूट का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी रैम मिलेगी ताकि कंप्यूटर स्मूथली चले, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें ताकि मैं आपको फ़ौरन कमेंट के जवाब दे दूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एग्ज़ाम देकर आएँ तो प्लीज़ बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसे गया और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।